मॉर्निंग मेरे यारो। एक फास्ट वेनसडे में शुरू कर रही हूँ और जैसे कैसे तो भी रेडी होके अभी मैंने कैसे तो भी रेडी हुई। अभी मेरे पास 1 मिनट भी नहीं, मैंने सोचा मैं गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, बाद में मुझे दिन भर टाइम मिले ना मिले। तो मैंने सोचा चाओ दोस्तों, हैव अ ग्रेट वेनसडे एंड आई होप यू विल हैव ऑल्सो रिमेनिंग वीक एटलीस्ट गुड। चाओ। तो दोस्त लोगों, मुझे एक बात बतानी है, ये हरा धनिया है अपना इंडिया का, ओके, कोरिएंडर में कितने स्टिक्स है यहाँ पे? अभी तरह 2, ओके 2, फाइन। कीमत कितनी है? 200, मतलब 2 स्टिक 100 रुपए के। मुझे कुछ अलग बताना है, कहना है, आपको जो समझना है समझ रहे, तो बस मुझे बस बताना तक कि सोने के बराबर, सोना भी सस्ता है शायद। चलो दोस्तों, लेट मी कैरी ऑन विथ माय शॉपिंग और मुझे घर जाके फटाफट काम करना है, बहुत सारा पेंडिंग काम है। पेंडिंग ये वर्ड मेरे डिक्शनरी में हमेशा रहता है। चाओ दोस्तों, आज का दिन मत पूछिए मुझे, बट फिर भी मैं नहीं पूछ रहे तो भी मैं बताती हूँ कि मैंने सुबह आपको अच्छे से गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद मैंने बहुत कुछ बीच बीच में टाइम निकाल के मैंने कुछ बातें की आप लोगों से, और मैंने सब बातें वो डिलीट कर दी क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। और मैंने रिसेंट सब डेटा डिलीट किया, जबकि मैंने पुराना करना चाहिए था। अल्टीमेट पोपट डे बोलते हैं वैसा मेरा आज का दिन है, क्योंकि मैंने ऑफिस में भी जो काम करना था वो छोड़ के एग्जैक्टली ऐसा काम किया कि जो करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। और उस काम के लिए मैंने बहुत टाइम दिया 2-3 दिन से, और मैंने वो किया ही नहीं काम। तो मैंने मेरे चाइनीज़ कलीग के साथ ये बात शेयर की कि देखिए ना, क्योंकि मुझे खुजली इतनी हो रही थी ना कि मतलब मैंने इतना जाल खुद के लिए अच्छे से बुना, खुद से ही बुना, खुद के लिए बुना, और मैं खुद जाल में वो फंस गई। और फिर मैंने उसको बोला कि देखो ना ऐसा हुआ, तो बोला कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ? तो मैंने बोला भाई हुआ है तो क्या कर सकते हैं? तो बोले अरे कोई नहीं करता है रे ऐसा। मैंने बोला हाँ, मैं शायद आई एम एन एक्सेप्शन। तो कुछ होते हैं दिन ऐसे। तो आज का दिन परफेक्ट था पोपट के हिसाब, मतलब पोपटी ही कलर चाहिए था इसका। मैं फिर मेरा मूड ठीक करने को मैं कॉफ़ी पीने गई थी, और मैंने सोचा कि बहुत गर्मी एज यूजुअल, मैंने तो आपको गाना ही गा रही हूँ गर्मी का, तो बहुत गर्मी यहाँ पे। तो मैं गई थी कोल्ड कॉफ़ी लेने। वहाँ पे जाने के बाद मेरे मुँह से हॉट कॉफ़ी निकला। ठीक है, मैंने सोचा अंदर जाते हैं, एसी बहुत टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो ठीक है आई विल हैव ब्लैक कॉफ़ी। और फिर उन्होंने वैसे हिसाब से मुझे चार्जेस करके मैंने पेमेंट किया, और मैं गई मशीन के पास, बिकॉज मशीन से ही कॉफ़ी लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कैफे लाते का बटन क्लिक किया, और वो किया तो किया, फिर वो कॉफ़ी मुझे कभी अच्छी नहीं लगती है। वही मेरे पास वही कॉफ़ी है। आपको क्या लगता है जब आपके साथ ऐसे पोपट होता है, तो हाउ डू यू डील विद दिस पोपट टाइम इन योर लाइफ? कि जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो चीज़ गलत होती है। और फिर मैंने घर आने के पहले मैं आई वेंट टू शॉपिंग मॉल एंड आई डिड सम बेसिक शॉपिंग, बट मैंने तब आप लोगों को जो चीज़ें दिखानी थी उस टाइम मैंने सब वो मेरी बातें किए हुए वीडियो सब डिलीट कर दिए, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसका। जाने दो, अभी मुझे डे एंड करना है, तो मैं अभी अच्छे से डिलीशियस डिनर खाने वाली हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू एंड दिस डे ऑन अ वेरी हैपनिंग नोट। ऐसे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, और आई एम गोना कुक ओलियो पास्ता। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ओलियो, बट क्या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट हो गया, बट इट्स गुड, इट्स हेल्दी। बाकी पास्ता में बहुत सारी चीज़ रहती है, और यहाँ पे तो बीफ पोर्क रहता है, तो आई एम नॉट इनटू इट, सो आई एम गोना मेक अ सिंपल डिनर। और मैंने गाना भी सुना था, मुझे वो भी बताना था आप लोगों को। देयर वॉज वन सॉन्ग फ्रॉम द वन टाइटल सॉन्ग ऑफ द सीरियल, तो वो सुन के मुझे से टेक अवे ऐसे लगा कि अरे अपन कितना दूर आए हैं ना अपने लोगों से, अपने मिट्टी से। उसमें था कि बादल को छूने की चाहत तो थी, उड़ने का अरमान नहीं था, मगर दे दिया मुझको एक अजनबी आसमां, मेरे पैरों से मेरी ज़मीं छीन कर। हालांकि हम खुद से ही आते हैं, तो अपना लोग अपने देश छोड़ के, तो कभी कभी ऐसे आता है मन में सवाल कि हमें क्या चाहिए, जो छोड़ के आए हैं
जिस चीज़ के लिए वहाँ पे है रहना है, या फिर जो छोड़ के आए वहाँ पे वापस जाना है। मैंने बोला भी था कि एक समय, एक वक्त आ जाता है हमारी ज़िंदगी में कि जब जहाँ पे भी, जिस भी हालात में हो, हमें खुद का घर बनना पड़ता है। तो वो बहुत डीप थॉट है ये। मैं चाहती हूँ कि कभी मौका मिले तो आप इसके ऊपर मेरे साथ आपका सोचना भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मन में ये चलता रहता है ना, जब अपन अपना देश छोड़ के आते तो अपनी मिट्टी की याद आती है, बट जब अपने कंफर्ट जोन में वापस जाते तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, एक ही लाइफ मिली है। इंसान बस जगल करता बैठता है ना इसमें। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताना मुझे कमेंट में। एंड कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। अभी आई एम रैपिंग अप माई टॉक on a very good note and very happening note, and I'm gonna make very delicious alio pasta. Ciao दोस्तों, see ya.